हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम की, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो आम और खास आदमी की आज की डेट में समस्या है, वो क्या सुझाव चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं, किस तरह से उनकी कानूनी रूप से मदद हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पहला आया जी कमेंट राजेश जी का। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी मार्च तक अगर इनकम स्टार्ट नहीं हुई तो क्या सर हम फिर भी सेटलमेंट करवा सकते हैं? भाई साहब, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि मार्च तक किसने आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया। मार्च तो अभी आ गया 3 महीने, उसका 3 महीने का रिस्ट्रक्चर लेने का फायदा क्या हुआ आपको? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको लोन सेटलमेंट कभी करना नहीं चाहिए। करेंगे तो ये आपकी सिविल को 100% खराब कर देंगे। वहां पे लिख के भेज देंगे, सेटलमेंट नाम का शब्द आगे लिख के भेज देंगे। सेटलमेंट तो कर लेंगे आपसे, लेकिन ये सेटलमेंट नाम का शब्द आगे लिख के भेज देंगे। फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन जो है कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है तो सेटलमेंट के ऑप्शन आपके पास लाइफ टाइम के लिए खुले हैं। सिक्योर लोन होगा तो ये सेटलमेंट करते नहीं है। ये अजी भोजपुरिया के नाम से आप लोगों को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। जितनी भी तारीफ की जाए आपकी कम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर भी वीडियो बनाया जाए। जब कोई रिकवरी एजेंट या बैंक कर्जदार से बदतमीजी से पेश आए, एक NBFC और बैंक के खिलाफ कहां और कैसे RBI में कंप्लेंट करें, इसकी जानकारी पर वीडियो बनाए। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन है कि बैंक और NBFC कंपनी के जो रिकवरी एजेंट हैं वो बदतमीजी से आपसे बोल रहे हैं, ये भाई साहब 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है इनका नाम। इनका काम ही सारे देश में यही है, लोगों को से बदतमीजी से गाली गलौच पे भी आते हैं, लोगों को तू तड़ाक पे भी आते हैं। यहां तक कहते हैं कि मैं तेरे को घर से उठा लूंगा। लोगों के आस पड़ोस, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारों में भी फोन करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने लोगों का खून चूस रखा है, ब्लड शुगर बन गए हैं। इनके कंप्लेंट RBI की बजाय आप सबसे देसी फार्मूला आपको बताता हूं, इनकी रिकॉर्डिंग करें सबसे पहले, क्योंकि फोन में आजकल सबके फोन में रिकॉर्डिंग है। जिनके तो आदत है बदतमीजी से बात करने की, आप कुछ ना बोलें, प्यार से बात करें। ये बदतमीजी से बोलेंगे, गाली गलौच करेंगे, इनको करने दीजिए, इनकी रिकॉर्डिंग कर ले। उसके बाद क्या कीजिए, आपके स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट लगती है, जिस भी आप जिले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, जोन सा उसका जिला लगता है, स्थानीय SP साहब के नाम एक कंप्लेंट दीजिए उस आदमी के खिलाफ जिसने आपके साथ गाली गलौच किया है, और उस कंपनी को भी या बैंक को भी पार्टी बना लीजिए कि ये षड्यंत्रकारी है, ये जो है मास्टरमाइंड है, ये इसका ब्रांच हेड, ये मेरे को गालियां दबा रहा है, मेरे को रास और परेशान कर रहा है, इसके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर देखिए भाई साहब, 90 जैसे ही SP साहब के ऑफिस से वहां पे फोन जाएगा, 99% चांस है कि आपके पास फोन ही नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। ये आप आजमा के देखिए, आप अपराध बोध का शिकार ना होइए। आपने लोन लिया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, ये कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट हो गया, नहीं पैसे हैं तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, केस कर लो, दे देंगे। आपके लोन लेने के बाद आपके राइट्स जो हैं, आपके अधिकार जो हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। आपके राइट्स आपके पास पूरे के पूरे हैं। ये नहीं है कि वो गाली गलौच करेंगे, तू तड़ाक करेंगे, बकवास करेंगे, ऐसा उनके पास कोई राइट्स नहीं है। यह जी सोनाली, मैंने सर सिविल स्कोर कैसे बढ़ाया सकते हैं? बैंक चेक बाउंस हुआ है सर। देखो सोनाली मैम, सिविल स्कोर बढ़ाने का सिर्फ एक और एक तरीका है। जिस भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है, जैसे कि आपने लिखा है कि चेक बाउंस हो गया, आपका चेक 1 बाउंस हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, जितने भी हो गए, जितने भी आपके लोन है, सबसे पहले तो उनकी लोन की जितनी प्लेंटी लगी है, जितना ब्याज लगा है, जितना बाउंस चार्जेस लगा है, वो सारा पे कीजिए। और जितने पैसे आपने EMI रुकी हुई है वो सारी पे कर दीजिए, अगर आपको अपना सिविल बढ़ाना है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू 6 महीने तक अपनी रेगुलर किस्त पे करेंगे
तो आपका सिबिल अप होना शुरू हो जाएगा और लगभग 1 साल लगेगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगभग 1 साल के बाद आपका सिबिल पूरा 100% अपडेट हो जाएगा, जितना मतलब था आपका वहां तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही उठेगा अगर आप टाइमली अपनी किस्त पे करते रहेंगे तो। नेहल यादव, सर मेरे कार्ड की आउटस्टैंडिंग 81 जा रहा है जिसमें 90% पे कर सकता हूं। रिकवरी वाले कह रहे हैं कि आपका केस राइट ऑफ में है, मेरे अकाउंट लीन कर रहा है, कह रहे हैं फुल पेमेंट कर दो लीन हट जाएगा, जिसकी वजह से पर्सनल लोन EMI H बाउंस ECS बाउंस चार्ज लग रहा है। रिकवरी वाले झूठ बोल रहे हैं या सही? ब्रांच में जाके बात करूं या क्या करूं? देखो भाई साहब, ऐसा है आपका आउटस्टैंडिंग 81,000 रुपये रह गया है और जो ये रिकवरी एजेंट है ये मेरे देखने में आया बकवास तो करते ही करते हैं, डराते भी हैं, तेरा पर्चा दर्ज हो जाएगा, तेरा थाने से हो जाएगा, तेरा कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, तेरा ये बेफालतू की बकवास करने का इनका काम है। अब ये आपको क्या डरा रहे हैं कि आपका केस राइट ऑफ हो गया है। पहले तो सबसे पहले आप राइट ऑफ का मतलब समझिए। राइट ऑफ का मतलब यह होता है कि बैंक ने आपके ऊपर वो पैसा छोड़ दिया है। उस रिकवरी चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट को राइट ऑफ का मतलब ही नहीं पता, वो आपको बोल तो रहा है राइट ऑफ। जब वो बोल रहा है कि राइट ऑफ हो गया, इट मींस बैंक ने वो पैसा छोड़ दिया, बट्टे खाते में डाल दिया, NPA में आपका केस नहीं, ना ही अब बैंक आपके ऊपर कोई केस करेगा। इसका राइट ऑफ का मतलब ही है। अब जब राइट ऑफ वो बोल ही रहा है तो आप उसको ये बोलिए भाई जब राइट ऑफ हो ही गया तो अब मुझे किस चीज के पैसे देने हैं। राइट ऑफ करने से आपका सिबिल तो 100% खराब हो जाएगा, धड़ाम नीचे गिरेगा। लेकिन राइट ऑफ का मतलब यह बैंकिंग की भाषा में राइट ऑफ, जैसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि बैंक ने अपना पैसा छोड़ दिया है, उसको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से रिकवर नहीं होएगा, ये कोर्ट केस करने से भी रिकवर नहीं होएगा। बहुत से बैंक और NBFC कंपनी राइट ऑफ करती हैं, वो कम अमाउंट के पैसे को राइट ऑफ कर देते हैं। अब कम अमाउंट की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? किसी बैंक NBFC कंपनी के लिए तो 20-30 हजार रुपए कम अमाउंट हो सकता है और किसी के लिए 2 लाख रुपए भी कम अमाउंट हो सकता है। उस टॉपिक पे मैं आज NPA पे एक वीडियो बना चुका हूं कि किस लिए मोराटोरियम नहीं दे रहे हैं, वो आप अभी थोड़ी देर में डल जाएगी, आप उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बैंक बहुत से आदमियों को NPA में डालना ही नहीं चाहता, डाल ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो इस तरीके से आप उससे बात कीजिए, बाकी इसमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो मैं इनके खिलाफ एक मुहिम, एक आंदोलन चला रहा हूं, ऑनलाइन मैंने उसको चला रखा है। आप मेरे साथ जुड़िए। आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार इन्होंने परेशान कर रखा है, किसी भी तरह की आपको एडवाइस चाहिए, अगर ये परेशान जिस तरीके से कर रहे हैं, उसको मेरी वीडियो शेयर कीजिए, वो मेरे पास कमेंट करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका समाधान ऑफिशियली कानूनी उनको सलाह दे दूंगा। फिर उनको कोई भी सारे देश में किसी भी तरह के परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मैं इनके खिलाफ एक आंदोलन ऑफलाइन चलाऊंगा। मैं यहां करनाल हरियाणा में रहता हूं, ज्यादा लोग जब मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो इनके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों का खून चूस रखा है, मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। सैकड़ों आदमियों ने आत्महत्या कर लिया और लाखों आदमियों को इन्होंने आत्महत्या की कगार पे पहुंचाया हुआ है। मेरे पास आज एक ऐसा कमेंट भी आया, मैं अगली वीडियो में उसको बीच में लूंगा। वो आदमी घर से ही भाग गया इनके डर से, इतने बड़े बदमाश बन चुके हैं कि लोगों को घर से ही भगा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दबा के शेयर करें। चक दे फट्टे, कर दे किल्ली। नमस्कार।